साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। साथियों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को टच करके ऑल को टच कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे और आप हमारे वीडियो का आनंद ले पाएंगे। चलिए, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। चलिए, एक क्लू छोड़ता हूँ आपके लिए। मेरी 5 उंगलियां हैं, ठीक है। इनमें से 5 उंगलियां हैं, इनमें से बीच की उंगली, मध्य की उंगली कौन सी है? ये वाली, ठीक है। तो हम कोई भी अंक का, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का मध्य पद है ना, मध्य कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो यही है हमारा क्या है आज का टॉपिक, मध्य, मीडियन या माध्यिका, या इसी को कहेंगे माध्यक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको बोल देते हैं, हम पढ़ेंगे आज जो है वो है माध्यिका, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम हो रहा है, वो है पूर्णांक है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर का एग्जाम हो रहा है, इसमें विद्यार्थियों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। चलिए मैं लिख देता हूं, किसी ने 6 अंक प्राप्त किया, किसी ने 5 अंक, है ना, किसी ने 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 7 अंक, फिर 8 अंक, ठीक है। आगे और लिख सकते हैं, किसी ने 10 में 10 प्राप्त किया, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि आधे से अधिक कितने अंक प्राप्त किए, कितने बच्चों ने आधे से अधिक अंक, आधा अंक बोले से यहां से कितना अंक प्राप्त हो जाना है हमें? 5, ठीक है। 5 अंक आधा हो गया, उससे अधिक कितने लोगों ने प्राप्त, कितने बच्चों ने प्राप्त किए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आधे से कम कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए। तो ऐसे जब हल करेंगे तो हमें क्या है, बता पाने में मुश्किल जाएगी, ठीक है। तो एक क्या करेंगे, इसको कोई भी व्यवस्था में लिखेंगे। चलिए आधे अंक तो क्या बताएंगे, 5 से अधिक, तो एक जने ऐसे गिनना पड़ेगा ना, 2 3 4 बच्चों ने आधे से अधिक अंक प्राप्त किए, है ना, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। तो उसमें हमें क्या हो रही है, सुविधा नहीं होती है, असुविधा होती है। इसीलिए हम क्या करें, कोई भी जो यहाँ पर आंकड़े दिए रहेंगे, प्रेक्षण दिए रहेंगे, उनको हम सबसे पहले एक क्रम में जमाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, घटते क्रम या बढ़ते क्रम, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक प्रश्न लिख देता हूं, उससे हम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए प्रश्न हमारा है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, 3 8 7 6 5 का मध्य पद बताइए, ठीक है। तो ये वो भी क्या है, एक सीक्वेंस मध्य पद बताना है। मध्य पद कैसे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर जो भी आएगा वो हमारा क्या रहेगा, मध्य पद रहेगा। लेकिन वो मध्य पद कैसा रहेगा, हम जब गणित की भाषा में पढ़ेंगे तो बीचों बीच, अर्थात एक सीक्वेंस है, 3 के बाद 4 रहे, 4 के बाद 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तब उसके मध्य पद क्या होगा। मतलब किसी भी आंकड़े को हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य वाली जो आंकड़ा रहेगा, पद रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, माध्यिका। चलिए इसमें इसको हम अरेंज करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, बना देते हैं इसको। तो सबसे पहले इसे हम जमाते हैं घटते क्रम में, या जो भी आप बढ़ते क्रम में जैसा भी जमाए, ठीक है, घटते क्रम में लिखने पर, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, सबसे पहले घटते क्रम में सबसे पहले बड़े, है ना, बड़ा कौन है, 8, ठीक है। 8 के बाद 8 से छोटा 7, ठीक, 7 से जस्ट छोटा 5 6 से जस्ट छोटा 5, फिर 4 और अंत में 3, ठीक है। अब आसानी से हम पहचान पाएंगे कि इसके मध्य पद कौन सा है ना। तो दोनों से काटते आएंगे। चलिए बताने के लिए इधर से कटा, इधर से कटा, है ना, इधर से बाईं ओर से, फिर दाईं ओर से, फिर बाईं ओर से, फिर दाईं ओर से। तो मध्य का पद यहाँ पर छिपा हुआ है ना। मध्य पद 6 और 5 के बीच ही आएगा, ठीक है। अब 6 और 5 के बीच क्या आएगा, फिक्स है। एक तो हमारा क्या आएगा, 5.5 आ सकता है। चलिए उसको आप कैसे निकाले, है ना, उसको कैसे निकाले, तो इसी को लिए तो हमें क्या करना है, माध्यिका का अध्ययन करना है। तो जब ये क्या है, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 तो आंकड़े हैं, यहाँ पर पदों की संख्या है ना, ये जो n बोलेंगे उसको, n अगर क्या हो जाए, सम हो जाए, 6 जो है क्या है, सम है ना, 6 आया है, वो क्या है हमारा सम, तब हमें माध्यिका कैसे निकाली है उसे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में चलो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूं मैं। तो माध्यिका का मान क्या होगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1/2 ये फार्मूला हो रहा है, और यहाँ पर पदों की संख्या जो भी रहेगी उसका आधा, है ना, वहां मान, ठीक है, वहां पद का मान, वहां पद का मान प्लस इसी में क्या करेंगे, आधे, n के आधे में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर
फिर इसके हल करने के बाद क्या निकालना है, फिर वहां पद कौन सा पद है, वहां पद का मान। तो ये रहा हमारा माध्यिका ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक है, चलिए इसी में हमें बस वैल्यू बस पुट करनी है ना, और खोज लेंगे आसानी से। n यहाँ पर क्या आया है, 6 आया ना, 6 रख देंगे यहां से। ठीक है, बटा 2, क्लियर ना। यहाँ पर इसको लिख देते हैं वहां पद का मान, वहां पद का मान। फिर आगे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 6/2 धन 1, दोनों में अंतर देखिएगा, आधे के बाद एक जोड़ना पड़ेगा, आधा करने के बाद जोड़ना पड़ेगा, है ना, वहां पद का मान। ठीक है, चलिए इतना ही लेता हूं। अब बताइए 6 का आधा कितना होता है, 3। 6 का आधा कितना, 2 कम 2, 2 तिया 6, वहां पद आ जाएगा ये। इसी तरह क्या हो जाएगा, यहां से 6 का आधा करेंगे तो 3, और 3 धन 1 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 4, है ना, कर देते उसको भी। यहाँ से 2 1 कम 2, 2 तिया 6, है ना, 3 में जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर, वहां पद का मान। ठीक है, बस आगे हमारा बस एक स्टेप बचा है। अब बताइए यहाँ से 1/2 तीसरावां पद कौन सा है, या इसको पद और बना सकते हैं कि हमारा तीसरावां पद, जो तीसरा पद है, पद का मान क्या है, वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, प्लस कितना है, 3 है, क्या हो जाएगा हमारा चौथा पद का मान, है ना, वो कितना है, मान रख देंगे बस। चलिए स्टार्ट मान रख देते हैं मान। तो ये हो जाएगा तीसरा पद, कहां खोजना है हमें, जो हम अरेंज किए हैं 1 2 3, ये होगा अरेंजमेंट वाला है, व्यवस्थित वाला पद में। तो ये होगा 6 हो जाएगा, और चौथा पद 5 हो जाएगा। तो 6 धन 5 क्या हो जाएगा, 6 धन 5 हो जाएगा हमारा 11, है ना। तो कितना आएगा ये 1/2, और ये हो जाएगा दोनों को 11, और 11 का आधा कितना करेंगे, है ना, 11 का आधा क्या हो जाएगा 5.5। तो हमारा जो मध्य का पद क्या आया, माध्यिका क्या आई हमारी 5.5। इस तरह से हम इस फार्मूले को याद करके किसी भी का माध्यिका निकाल सकते हैं। ये कब लगाना है फार्मूला में, जब पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, कोई भी सम संख्या आ जाए तब लगानी है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें पदों की संख्या को अगर विषम कर दे तब कैसा आएगा। ठीक है, जैसे मेरे उंगलियां 5 है, ये दोनों को हटा दिए, इन दोनों को हटा दिए, तो ये मध्य कढ़ाई ना, हाँ, इस ऐसी हम ट्रिक अपनाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर 3 5 10 9 8 14 6 12 13 11 7 का हमें क्या निकालना है, माध्यिका, है ना, मध्य का पद कौन सा आएगा। लेकिन कब, माध्यिका का मतलब क्या है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद मध्य पद निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसे हम कौन से रूप में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखने पर, है ना। चलो इसको बढ़ते क्रम में लिखने पर लिख देते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो ये कैसे हो जाएगा, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटे को लिखेंगे, है ना। छोटी संख्या कौन सी है हमारी, यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, इसी को ध्यान से लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 4 है ना, सॉरी 5 है यहाँ पर, ये हो गया 5। फिर आ गया 5 के बाद 6, ठीक है। फिर आ गया हमारा 6 के बाद क्या आ गया 7, फिर 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है यहाँ पर, क्लियर ना। ये 11, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, और 13 के बाद क्या है 14। एक काम करना है यहाँ पर, इन पदों की संख्या कितनी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये छूटना नहीं चाहिए, 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, माने कोई भी जो आंकड़ा है छूटा नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पदों की संख्या है ना, तो पदों की संख्या है वो 11 है। ठीक है, तो पदों की संख्या 11 आ जाए तो 11 आ जाए, है ना, पदों की संख्या कैसे दर्शाएंगे, 11 आ जाए तो 11 क्या है हमारा, सम है कि विषम संख्या है, विषम है। तो विषम है तब माध्यिका निकालना हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बस क्या करना है, बाईं ओर से और दाईं ओर से हमको दबाते चले आइए। ठीक है, एक एक छोड़ते चले आइए, ये भी छूट गया, ये छूट गया, ये दब गया, ये दब गया, तो मध्य वाला पद क्या आ जाएगा हमारा 9, ये रहेगा आंसर। लेकिन ऐसा करने से कहीं गलत भी हो सकता है, उसके हम फार्मूला से बनाकर देखेंगे। तो ऐसे की स्थिति के लिए माध्यिका निकालने का सूत्र याद रखना पड़ेगा, फार्मूला है वो है माध्यिका बराबर क्या होता है, n पदों की संख्या में 1 जोड़ेंगे और बटा जोड़ने के बाद आधा करना है। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है, वहां पद का मान, बस वहां पद का मान। तो चलिए क्या होता है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। n का मान कितना है यहाँ से 11, क्लियर ना, 11 लिखे हैं, तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ से 1 जोड़ना है उसमें, 1
बटे 2 और 11 धन 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से हल कर लेते हैं इसे, यहाँ पर लिख देंगे वहां पद का मान, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इधर बनाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 धन 1 क्या हो जाएगा हमारा, माध्यिका को दर्शाते हैं एम। ठीक है, एम मीडियन बोलते हैं इसी को, एम इसे मीडियन। तो इसको 11 धन 1 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और 12 का आधा क्या कर देंगे हम, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, है ना। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, छठवां पद का मान। कौन से छठवां पद का मान खोजना है हमें, व्यवस्थित जो क्रिय है उसमें। तो देखिए व्यवस्थित क्रिय वाला है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 छठवां, क्लियर ना। ठीक, तो ये हो गया हमारा छठवां पद का मान क्या है, 9। तो इस तरह से हमारा जो माध्यिका कितनी आई है, माध्यिका का मान जो हमें पता करना था वो आ गया हमारा 9। तो आपको बस याद करना है फॉर्मूला n धन 1 बटे 2 पद का मान। इससे पहले क्या करेंगे, ये जो व्यवस्थित करते हैं ना वाला, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करने के बाद ही वो मध्य पद मिलेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं छोटा सा, इससे आप क्या होंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, बनाना सीखेंगे। चलिए देखते क्वेश्चन है, निम्न प्रेक्षणों का माध्यिका निकालिए, है ना। क्वेश्चन है हमारा 83 61 48 61 76 52 67 61 79, है ना। इसमें मध्य पद क्या आएगा, ठीक है, माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है याद रखिएगा, क्या करते हैं, सबसे पहले हम दिए गए जो प्रेक्षण है, बंटन है, उसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। कौन से क्रम में लिखना है आपके ऊपर है, चाहे बढ़ते क्रम में लिखिए चाहे घटते क्रम में, है ना, आपके ऊपर है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखने पर, चलिए ये सीक्वेंस अच्छा रहता है ना। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले क्या आएगा, 48 आएगा, है ना। ये हो गया 48। उसके बाद जस्ट इससे बड़ा कौन सा है, यहाँ से 52 है ना। ये हो गया 52। फिर 10 से बड़ा कौन सा है, 52 के बाद है 61 दो बार आया, तो दोनों को लिखना पड़ेगा, 61 और 61, क्लियर ना। उसके बाद कौन आया है, 61 के बाद है हमारा 67, 67 के बाद है 73 76 और फिर है 79 और उसके बाद है हमारा 83। ठीक है, अब गिन लेते हैं इसको, आंकड़ों को गिन लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई छूटा नहीं। ठीक है, ऐसे करना है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर कि पदों की जो संख्या है, जो कि माध्यिका निकाली है ना, तो पदों की यहाँ पर है, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 11 है, पदों की संख्या। ठीक है, चलिए उसको n से कैपिटल S दर्शाते हैं। कितने देख लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 है ना, 9 है। और ये क्या है हमारा, सम है कि विषम है, यही हमें शर्त क्या करता है, फार्मूला लगाने में मदद करता है। कौन सा फार्मूला लगाए, ठीक है, सम वाला की विषम वाला। तो ये विषम है ना, तो जो कि यहाँ पर लिख देंगे क्या, विषम है, जो कि विषम है। ठीक है, तब माध्यिका क्या होगी, सूत्र क्या होता है, तब माध्यिका बराबर हो जाता है हमारा, बहुत ही आसान फार्मूला है इसका निकालने का, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा MD बोल देंगे इसको, छोटा अक्षर में M और D, मीडियन। ठीक है, ये हो जाएगा पदों की संख्या में 1 जोड़ेंगे बटे 2। ठीक है, वहां पद का मान, ठीक है, वहां पद का मान, यहाँ जोड़ने के बाद आधा करेंगे, याद रखिएगा इसको, है ना। तो ये हो जाएगा पदों की संख्या 9 है, डबल रखेंगे धन 1 और ये हो जाएगा बटा 2 वहां पद का मान। चलिए हल करते हैं। तो हल करने से क्या आएगा, यहाँ से 9 धन 1 10 होगा, 10 का आधा कितना आएगा, 10 का आधा 5। तो पांचवा पद का मान, है ना, तो पांचवा पद का मान देखते हैं। यहाँ से कहाँ देखना है, यहाँ पर नहीं देखना है, व्यवस्थित जो किए हैं वहां देखेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से पांचवा पद क्या है हमारा 67। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 67, जो मीडियन है ना, जो मीडियन माध्यिका है उसका मान क्या आया 67, ये रहा आंसर। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये दोनों बंद कर दीजिएगा, इनको बंद कर देना, है ना, इनको बंद कर देना, इनको, फिर ये बचा ना हमारा, तो ये है मध्य पद। ठीक है, चलिए समझ आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो है अगर पदों की संख्या सम आ जाए, है ना, उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसके साथ ले लीजिएगा। चलिए 4 5 10 6 7 14 9 15 का हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है।
तो हम आप वीडियो में जितना देखे होंगे तो सीख गए होंगे कि जान चुके होंगे कि हमें सबसे पहले इसको अरेंज करना है ना। कौन से सीक्वेंस में अरेंज करना है आपके ऊपर है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर, ठीक है। ये सुविधाजनक होता है ना, जैसे हम अंकों को गिनते हैं तो आसानी होती है बढ़ते क्रम में ना लिखने पर। लिख देते हैं फटाफट। क्या आएगा यहाँ से 4 5 आएगा है ना, 4 आएगा, फिर 5, उसके बाद क्या है 10 है, फिर क्या है सॉरी 4 5, उसके बाद क्या आएगा यहाँ से 6 है ना, 6, फिर क्या आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर आना है 14, फिर अंत में क्या आएगा 15। गिन लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर है। यहाँ पर देखते क्या है कि पदों की संख्या क्या है 8 है ना, ठीक है। यहाँ पर पदों की संख्या क्या है हमारा 8 है। अब यही तय करता है, क्या तय करता है कि हमें फार्मूला जो हमने बताया है क्या आएगा, ठीक है। तो पदों की संख्या जो n बोलेंगे वो क्या है हमारा 8, और ये क्या है हमारा सम है, ठीक है। याद रखिएगा जो कि क्या है सम है ना। अब सम है तो क्या लगाएंगे, माध्यिका का फार्मूला क्या हो जाता है, इसको याद रखिएगा। क्या जाता है कि माध्यिका हो जाती है हमारी 1/2 किसका, पदों की संख्या का आधा, जितना भी आएगा उसका वहां पद का मान, ठीक है। उसके बाद इसी में और जोड़ के लिखना है पदों की संख्या को आधा करने पर पश्चात उसमें 1 जोड़ेंगे, जितना भी आएगा उस वहां पद का मान, ये हमें याद रखना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/2। यहां से ध्यान देना है इनका मान क्या है 8 है ना, तो 8 रख देते हैं यहाँ पर 8/2, ठीक है। ये हो जाएगा वहां पद का मान, इसको मैं सेम लिख रहा हूं। प्लस यहां से रखेंगे 8/2 है ना, ये हो जाएगा हमारा 8/2 धन 1 वहां पद का मान, ये भी लिख देता हूं ऐसे, ठीक है। ये ऐसा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1/2, 8 का आधा क्या आएगा 4वां पद का मान, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है। प्लस यहाँ क्या आएगा 8 का आधा 4 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 और 1 क्या आएगा 5वां पद का मान। एक बात तय है, क्या मैं बता देता हूँ आपको, ये 4वां पद आएगा सम होने पर तो ये 5वां आएगा, ये 6वां आएगा तो 7वां आएगा, है ना, क्रमशः होता है। तो इस तरह आगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, यहाँ से माध्यिका बराबर हो जाना है 1/2, चौथे पद का मान कितना है, सीक्वेंस जमा है उसमें देखेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा क्या 7 है ना, और पांचों पद क्या हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो चौथा पद आ गया हमारा 7 और पांचों पद आ गया 9। तो इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे पहले, 7 और 9 16 हो गया, और 16 का आधा कितना आता है 8, कितना आता है 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्लियर ना। तो ये हो गया 8। तो हमारा जो माध्यिका आना है वो क्या आएगा हमारा 8, ये रहेगा आंसर। अब ध्यान देते हैं 7 और 9 के बीच में क्या आना है, यहाँ पर 8 आएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो माध्यिका का कॉन्सेप्ट है आप समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।